वज़ीर आला हमजा शहबाज का मुस्तकबिल क्या होगा? क्या परवेज इलाही वज़ीर आला बन जाएंगे? सुप्रीम कोर्ट डिप्टी स्पीकर की रूलिंग के खिलाफ परवेज इलाही की दरखास्त पर फैसला 5:45 बजे सुनाएगी। दौरान समाज चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि आर्टिकल 63A की तशरीह का मामला तय हो चुका, अब मजीद तशरीह की जरूरत नहीं। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा, आर्टिकल 63A में पार्लिमानी पार्टी वाज़ेह लिखा है, सबको मालूम है पार्लिमानी पार्टी से मुराद क्या है। फुल कोर्ट की इस्तदा मुस्तरद करने पर डिप्टी स्पीकर, वज़ीर आला हमजा शहबाज और पीपल्स पार्टी के वकीला ने अदालती कार्रवाई का बॉयकॉट किया। परवेज इलाही के वकील अली जफर का कहना है कि हमारी दरखास्त मंजूर हुई तो परवेज इलाही वज़ीर आला बन जाएंगे। फैसला दोनों तरफ जा सकता है। अदालत ने फैसला आर्टिकल 63A के तहत करना है। अगर फुल कोर्ट बन जाता तो मुल्क के सारे केसेस खराब हो जाते। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने कहा है कि इमरान खान की छुट्टी हलाल और चौधरी शुजात हुसैन की हराम, ये कैसा इंसाफ है? इमरान खान की छुट्टी हलाल और चौधरी शुजात की हराम, ये कैसा इंसाफ है? मसला पंजाब हुकूमत का नहीं, आइन और इंसाफ का है। सवाल ये है कि फुल कोर्ट क्यों नहीं? एक जैसे खत पर दो अलग अलग फैसले क्यों? आइन शिकन इमरान खान के खत पर 25 मुनहरिफ अरकान को वोट डालने की इजाज़त नहीं, वो 25 अरकान डीसीट भी हो गए और वोट भी नहीं गिना गया। रहनुमा तहरीक इंसाफ अब्बास चौधरी ने कहा है कि कोई भी जमहूरी मुल्क होता वाहिद हल था इस्तीफा देते। ये लोग सारा इल्ज़ाम अदलिया पर डाल रहे हैं। कुछ बार लीडर्स भी बेनकाब हुए हैं। आम इंतखाबात जितनी जल्दी होंगे उतना इस्तेहकाम आएगा। सदर मुमलिकत का आर्मी चीफ की नवंबर से पहले तकर्रुरी के मशवरे से इत्तफाक। सहाफ़ी ने सवाल किया, बहरानों के खात्मे के लिए ये तकर्रुरी पहले हो जाए तो कैसा रहेगा? सदर आरिफ अलवी ने कहा कि मशवरा इतना बुरा नहीं है, कमरे में जो हाथी घुसा हुआ है वो अभी से नहीं है, 50 साल से है। ये एक ज़मीनी हकीकत है, मामला डायलॉग से हल हो सकता है। बतौर सदर उनके पास आईनी किरदार नहीं कि वो डायलॉग का कहें। न्यूट्रल को हमेशा न्यूट्रल रहना चाहिए। सहाफ़ियों से मुलाकात में सदर का कहना था कि जस्टिस काजी फायज़ ईसा से मुतालिक उन्हें जो रेफरेंस भेजा गया उन्होंने आगे भेज दिया। हालात बदल जाएं तो आपको अपनी राय बदल लेनी चाहिए। फुल कोर्ट मुस्तरद करने पर नजरसानी अपील का आईनी हक है। दरखास्त फुल कोर्ट में लगानी पड़ेगी, फिर मुस्तरद नहीं होगी। सारी दुनिया में मुसल्लमा उसूल है, जजेस पर जरा भी अदम एतमाद किया जाए तो बेंच छोड़ देते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने साख बचाने का मौका खो दिया। डिप्टी स्पीकर के वकील इरफान कादिर की अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू, कहा एक गलत ऑर्डर से पंजाब की हुकूमत गिराई गई। सुप्रीम कोर्ट को पार्लियामान में इस तरह मुदाखलत का कोई इख्तियार नहीं। वफाकी वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा है कि मुकदमे के फरीकैन ने फुल कोर्ट का मुतालबा किया था। इदारे की तौक़ीर और तकरीम का तकाजा था कि फुल कोर्ट बनाया जाता। रजिस्ट्रार साहब छुट्टी पर गए, जजेस से पूछ लेते कि वो आ सकते हैं। जज आने से इनकार करते तो अलग बात होगी। मुल्क से लाडलाइज्म का खात्मा होना चाहिए। 5 साल से इमरान खान अपनी मर्जी के फैसले लेते रहे हैं। झूठा सादिक व अमीन का सर्टिफिकेट मिला हुआ है। इमरान खान और PTI को 100 खून माफ हैं। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन का तबसरा, कहा सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री पर हमला मुल्क की अदलिया पर हमला तसव्वुर करते हैं। अगर यही रिवायत रही कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, तो क्या मैसेज नहीं दिया जा रहा कि हर कोई लाठी उठा ले? जस्टिस काजी फायज़ ईसा का चीफ जस्टिस को जुडिशल कमीशन का इजलास मौखर करने के लिए खत। जस्टिस फायज़ ईसा ने लिखा, चीफ जस्टिस की तरफ से जजेस की तैनाती के मामले पर जल्दबाजी सवालिया निशान है। चीफ जस्टिस के पहले से सिलेक्टेड नामों पर गौर की रिवायत खत्म होनी चाहिए। सीनियर जजेस को बाईपास करने से पहले नामजदगी का तरीक़ाकार ज़ेर गौर लाया जाए। मिल बैठकर तय करना होगा कि आगे कैसे बढ़ना है। जस्टिस काजी फायज़ ईसा ने कहा कि जब वो बैरून मुल्क छुट्टियों पर गए तो जुडिशल कमीशन का कोई इजलास शेड्यूल्ड नहीं था। अब तीसरा इजलास 28 जुलाई को बुला लिया गया।
इजलास से मुतल्लिक दस्तावेजात अभी तक उन्हें नहीं दी गई। व्हाट्सएप पर यह हज़ारों दस्तावेजात भेजने की कोशिश की गई, सिर्फ 14 सफ़हात तक रसाई मिली जो पढ़े भी नहीं जा सकते। चीफ जस्टिस चाहते हैं 2334 दस्तावेज का एक हफ्ते में जायजा लिया जाए। जुडिशल कमीशन के फोरम को मज़ाक़ खेज ना बनाएं। वफाकी वज़ीर खुर्रम दस्तगीर ने कहा है कि बिजली की कीमत में आज से ₹3.5 का इजाफा हो गया है। 3 माह के अंदर बिजली की कीमतों में इजाफा होगा। 3 माह मुश्किल है, नवंबर के बाद कमी आ जाएगी। आलमी मालियाती इदारों से मामलात हल होने जा रहे हैं। मुसद्दिक मलिक ने कहा कि जो कुछ हो चुका हमारा इख्तियार नहीं, 3-4 बरस की कीमत हमें देनी पड़ रही है। इंटरबैंक में आज डॉलर की कीमत मजीद ₹3.05 का इजाफा। कारोबार के अख्ताम पर डॉलर ₹232.93 का है। ओपन मार्केट में डॉलर ₹236 का है। ओपन मार्केट में आज डॉलर ₹3 महंगा हुआ है। बलूचिस्तान में सैलाबी रैलों से तबाही, मुख्तलिफ अजला में मरकजी शाहराएं और राबता पुल बह गए। कोयटा, गवादर, मकरान डिवीजन समेत खुजदार का कराची से ज़मीनी राबता मुनक़ता। कोयटा कराची कौमी शाहराह 5 मकामात पर बंद। हब नदी का पुल भी सैलाबी रेले में बह गया। कबायली इलाकों में लैंड स्लाइडिंग के बायस पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के दरमियान भी आमदोरफ्त मुतासिर। गाड़ियां रास्ते में फंस गईं। अगले 24 घंटों तक मुसाफिरों और मालबरदार गाड़ियों को कोयटा कराची शाहराह इस्तेमाल न करने की हिदायत। PDMA के मुताबिक बोलान और सिबी में आने वाले सैलाबी रेलों ने 40 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। कराची में बारिशों के बायस मुश्किलात बरकरार। मंगोपीर के नूर मोहम्मद बरोही गोट में कई फुट पानी जमा, लोगों की कीमती अशिया डूब गईं। मुतासरीन की हुकूमत से आर्जी रिहाइशगाह की अपील। बोल्टन मार्केट, मेडिसन मार्केट में शदीद कीचड़ और कई फुट पानी। डिफेंस में मुख्तलिफ मकामात से पानी की निकास का काम सुस्त रवि का शिकार। ख़याबान शहबाज, ख़याबान राहत और बुखारी कमर्शल एरिया से पानी ना निकाला जा सका। क्लिफ्टन सबमरीन अंडरपास में बारिश का पानी भर गया। लियाकताबाद अंडरपास में गड्ढे बन गए। कोरंगी कॉजवे नदी में पानी का बहाव तीसरे रोज भी जारी। सब्जी मंडी में कई फुट पानी मौजूद। बगैर डोर कांटे बच्चे मछलियां पकड़ रहे हैं। महकमा मौसमियात की आज और कल कराची समेत सिंध के अक्सर मकामात पर तेज़ और मुतदिल बारिश की पेशगोई। कीर्थर पहाड़ी सिलसिलों में मूसलाधार बारिशों का सिलसिला जारी। 5 से ज़ायद नदी नालों में तूग़यानी आ गई। तहसील जोही के 32 गाँव और काछू के 200 से ज़ायद देहात का 12 रोज से ज़मीनी राब्ता मुनक़ता। ज़िले इंतज़ामिया ने मुतासरा इलाकों में रेस्क्यू के लिए कश्तियाँ पहुँचा दी। ठट्ठा के पहाड़ी इलाकों से आने वाला रेला घारू का इलाका ज़ेर-ए-आब। घरों और ब्रिज स्टेशन में पानी दाखिल। मुज़ाफ़ाती इलाकों में मुताद्दिद कच्चे घर गिर गए। जामशोर का दरावर डैम भरने के बाद पानी का अखराज जारी। जनूबी पंजाब के अजला डेरा गाजी खान, राजनपुर में भी बारिशों के बायस नदी नाले बिफर गए। झंग के करीब दरियाए चनाब में तूग़यानी के बायस 20 देहात ज़ेर-ए-आब आ गए। टांक में भी तूफ़ानी बारिशों के बाद नदी नालों में तूग़यानी। नवाही इलाके बराखेल के अतराफ तूफ़ानी बारिशों के बाद पानी घरों में दाखिल। सुप्रीम कोर्ट ने सिंध में बल्दियाती इंतखाबात रोकने से मुतालिक MQM की इस्तदा मुस्तरद कर दी। सिंध हुकूमत को 2 हफ्तों की मोहलत देने से भी इनकार। अदालत ने सिंध हुकूमत को 4 अगस्त तक जवाब जमा कराने का हुक्म दे दिया। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने रिमार्क्स दिए कि वफाकी हुकूमत चाहे तो जवाब जमा करा दे। बांग्लादेश ने महंगाई के पेश नज़र IMF से $4.5 अरब कर्ज मांग लिया। बैरूनी अदायगियों और बजट सपोर्ट के लिए IMF को खत लिख दिया। बांग्लादेश का करंट अकाउंट खसारा 11 माह में $17.2 अरब रहा। जून में महंगाई की शरह 7.5% रही। और पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान सीरीज के दूसरे टेस्ट का तीसरे दिन का खेल कम रोशनी के बायस जल्द खत्म कर दिया गया। मेज़बान टीम ने 5 विकेटों पर 176 रन बना लिए। दूसरी इनिंग्स में श्रीलंका ने 323 रन की मजमूई बरतरी हासिल कर ली।
डिसिल्वा 30 और कप्तान करुणारत्ने 27 रन बनाकर नॉट आउट हैं। पाकिस्तान टीम पहली इनिंग्स में 231 रन बनाकर आउट हो गई थी।